अब खबर बीकानेर से, जहां आज सुबह की रिपोर्ट में कोरोना के 772 मरीज मिले और कल ही 12 मौतें हुई थी। ऐसे में सावधानी बरतें, कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। वाकई में जिस तरीके से कोरोना बेलगाम हो चुका है तो अस्पतालों में भी कोहराम मचा हुआ है। तो ऐसे में आमजन को सावधानी बरतने की और कोरोना एडवाइजरी की पालना करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना पर जो लगाम है हम सब मिलकर ही लगा सकते हैं। सिर्फ प्रशासन और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से कोरोना पर लगाम नहीं लग सकती, हम जब तक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बात की जाए, जिस तरीके से अभी बीकानेर की या राजधानी की या फिर हमारे प्रदेश की या देश की, हर जगह तस्वीर कहीं ना कहीं एक सी है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि बीकानेर में आज सुबह की रिपोर्ट में कोरोना के 772 मरीज मिले हैं और कल ही 12 मौतें भी हुई थी। और ऐसे में सावधानी बरतना, कोरोना एडवाइजरी की पालना करना अपने आप में बेहद जरूरी हो जाता है। और खुद जिस तरीके से प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, तो वैसे ही हमको खुद पर भी एक अनुशासन लगाकर स्व अनुशासन का परिचय देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लक्ष्मण, देखिए जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं बीकानेर के, तो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं किस तरीके से बीकानेर में कोरोना बेलगाम हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है और जो ये आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं अब डराने लगे हैं, क्योंकि 3000 सैंपल्स में से ये पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा 12 मौतें हुई हैं कल, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए समझना पड़ेगा, अनुशासन पखवाड़े की पालना हो। इसके अलावा भी जो चीजें हैं, कल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी दिक्कत हुई। हालांकि उसके बाद कलेक्टर नमित मेहता ने एक कमेटी भी बनाई, कुछ डॉक्टर्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार दिक्कत जो है आ रही है कहीं ना कहीं। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ये जो समय चल रहा है सब जानते हैं चुनौतीपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात अब जो है, जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण की चेन तोड़ना बेहद जरूरी है और एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर भी उसी तरह से फोकस करना चाहिए। तो साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए हमारी अपील रहेगी, जनता इस बात को समझे कि ये जो अनुशासन पखवाड़ा है ये उनकी बेहतरी के लिए है, उनके स्वास्थ्य के लिए है, लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए है। इसलिए बेवजह घर से बाहर ना निकले जब तक बेहद जरूरी ना हो। बिल्कुल लक्ष्मण, और जिस तरीके से बात हम लगातार कर रहे हैं, लगातार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आमजन को दिखा भी रहे हैं किस तरीके से आमजन सतर्क है, पर सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ जन अनुशासन पखवाड़े से कुछ नहीं होता जब तक आमजन जो है वो एक संकल्प ना ले कि हम अनुशासन में रहेंगे। बिल्कुल बात ठीक कह रही है, अनुशासन स्व अनुशासन बेहद जरूरी है। इस बात को समझना ही पड़ेगा संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इस तरह की भीड़ दिखाई देती है, तो वो गलत है। समझना खुद को ही पड़ेगा, जो आयोजन है उनको टाल देना चाहिए या बहुत ही करीने से किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि इस तरह की अगर गैदरिंग कहीं होती है, कोई पार्टी। जी लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।